दोस्तों महाभारत में सबसे बड़ा मैनिपुलेटर किसे कहा गया है? शकुनी ने दुर्योधन को अपने ही भाइयों के खिलाफ बड़ी ही आसानी से कर लिया। वो उन्हें अपना नज़रिया देता था कि उनके भाइयों को ऐसा करना चाहिए, पर वो ऐसा करते थे। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए और उन्होंने क्या किया, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा बड़ा करके बता करके शकुनी ने कहीं न कहीं दुर्योधन को पांडव से बहुत ही दूर कर दिया था, मन ही मन। द्रौपदी से पांडवों का जब विवाह हुआ तो उसके बाद कहीं न कहीं शकुनी को एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया कि वो हस्तिनापुर को किस तरीके से बर्बाद करेगा। उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। सबसे ज़्यादा भरोसा दुर्योधन शकुनी पे करता था। इस वजह से शकुनी ने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना मैं दुर्योधन को सारा हस्तिनापुर का राजपाट दिलवा। उस जुए में उसने सभी को हरा दिया और दुर्योधन को जिता तो दिया, पर वहाँ पर कहीं न कहीं शकुनी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने एक गलती जरूर कर दी। एक राजा की पत्नी को रानी के नज़रों से ही समाज देखता है, ठीक उसी तरीके से अगर एक दास है तो उसकी पत्नी को दासी की ही नज़र से हर कोई देखता है। तो यहाँ पर एक दासी का ना ही कोई मान होता है और ना ही कोई स्वाभिमान होता है। दुर्योधन मन ही मन अर्जुन से इतनी नफरत करता था कि वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर वो द्रौपदी को ठेस पहुंचाएगा तो सबसे ज़्यादा ठेस अर्जुन को ही पहुंचेगी। ठीक इसीलिए उसने दुशासन से द्रौपदी के चीरहरण करने की बात की और उसका भरे समाज में अपमान भी किया। शकुनी ने तो सिर्फ एक मैनिपुलेशन टेक्निक खेली थी, उसके लिए वो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी। और आज के हम इस कलयुग में देखें तो ये जनरली हर कोई करता है। वो ये था कि शकुनी ने सबसे पहले तो भाई को भाई से तोड़ दिया। उसको ये करना चाहिए पर वो ये करता है, तो एक कहीं उसने पहले अपना नज़रिया दिया। द्रौपदी के साथ भी शकुनी ने यही खेल खेला था, क्योंकि द्रौपदी एक वधू थी तो उस हिसाब से उसको ये करना चाहिए था। उसने ये किया, उसके ऐसा करने से कल को ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह की व्यर्थ चिंता दिखा करके और इधर उधर की बातें कर करके उसने दुर्योधन को वो नज़रिया दे दिया जो शायद दुर्योधन के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और दुर्योधन उसी नज़रिए से सबसे पहले अपने भाइयों को देखता रहा, अपने परिवार को देखता रहा, और आगे चलकर जब द्रौपदी आई तो उसने उसको भी उसी नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि वो बदले की भावना में इतना अंधा हो चुका था कि उसे द्रौपदी की न पवित्रता दिखाई दी, ना ही उसकी अच्छाई दिखाई। दोस्तों, महाभारत की इस मैनिपुलेशन टेक्निक से रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या हुआ, वो तो आप सभी को पता है। हस्तिनापुर पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, न जाने कितने लोग मर गए। लोगों का कहना है कि सब कुछ द्रौपदी के ना सहने के कारण हुआ, किंतु यहाँ पे सब कुछ अगर हुआ है तो वो शकुनी के मैनिपुलेशन की वजह से। कृष्ण ने तो न्याय किया, परंतु जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो चुका था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने महाभारत को इसीलिए रचा था ताकि वो हमारे आज के कलयुगी समाज में एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए कि जो कर्म हम करेंगे उसका परिणाम क्या होगा। शकुनी ने मैनिपुलेशन टेक्निक खेली, श्री कृष्ण भी शकुनी से कहीं ज़्यादा बड़े मैनिपुलेटर थे, वो तो साक्षात भगवान थे। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में, यहाँ तक कि जब युद्ध हुआ तब भी कहीं पे भी उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि मैनिपुलेशन से सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो सकता है। उन्होंने एक छोटी सी जगह पे ज़रूर मैनिपुलेट किया था, क्योंकि उन्हें अश्वत्थामा को मारना था। दोस्तों, मैनिपुलेशन से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। या तो रिश्ते टूट जाते हैं या तो इंसान ही ख़त्म हो जाता है। ना ही दुर्योधन बुरा था और ना ही द्रौपदी के किसी उपहास की वजह से महाभारत जैसी बड़े युद्ध सामने आए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अगर कोई भी अपना नज़रिया देता है कि ये होना चाहिए और ये हो गया, ऐसा हो जाएगा या फिर वैसा हो जाएगा,
या फिर किसी के लिए भी हमें ये बताया जाए कि उसको ये करना चाहिए पर वो ऐसा करता है, उसको ऐसा लगता होगा, वो ऐसा सोचता होगा। कहीं ना कहीं वो अपने बारे में बता रहा है, वो अपने नज़रिए के बारे में बता रहा है। तो हमें एक बार तो ये सोचना चाहिए कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, मेरी एक अपनी सोच है, मैंने भी दुनिया देखी है, मेरे पास भी एक एक्सपीरियंस है। अगर ये कॉन्फिडेंस हर बंदे में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, फिर चाहे वो अपना सबसे करीबी हो या फिर कोई बाहरी हो। दोस्तों, वैसे तो लोग जजमेंट्स सुनाते ही रहते हैं एक दूसरे से, वो एक जनरल चीज़ है। पर अगर कोई किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए बार बार लंबे समय से आपको ओपिनियंस दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, एक जजमेंटल एटीट्यूड आपके अंदर डाल रहा है, तो वो 100% आपका मिसयूज़ कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर। क्या आपको भी किसी ने मैनिपुलेट किया है?